हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वैकेंसी आ चुकी है और इसके फॉर्म भी भरे जाने वाले हैं और इसका एग्जाम संभवतः आपके जुलाई महीने में होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग इस चैनल पे हमने 2018 में भी आपको छोटे छोटे वीडियोस में अच्छा कंटेंट दिया था और इस बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट हमारे थ्रू मिले ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो लास्ट एग्जाम की हम बात करें तो आपके जो 60% पार्ट था वो तो कंप्यूटर से था और 40% जो पार्ट था अपने पास वो क्या था, अपने पास जीके हुआ, उसके अलावा रीजनिंग हुआ, ये सब कवर, जीके प्लस रीजनिंग, ये सब 40% पार्ट ने कवर किया था। तो आईटी एग्जाम स्टडी इस चैनल पर हम आपका जो कंप्यूटर का पूरा पार्ट है वो हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट जो है अपने पास, उसमें एक टॉपिक दे रखा है आईटी से रिलेटेड, वो है अपने पास मेजर डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मुख्य विकास। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लास्ट एग्जाम में भी 3-4 क्वेश्चन, तो उन 3-4 क्वेश्चन में से अपने पास एक क्वेश्चन था अपने पास कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो मेल सेवा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या था अपने पास, राजमेल। ठीक है, राजमेल उसका आंसर था। उसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन था लास्ट पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड, वो था अपने पास कि 2017 में डीजी फेस्ट जो हुआ था वो कहां कहां पर हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर अपने पास कोटा और उदयपुर था। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन था अपने पास वो था आई स्टार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था अपने पास कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप क्या था, वो था उसका आंसर अपने पास आई स्टार्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से उसने एग्जाम में पूछ लिया था। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से मेजर डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, तो राजस्थान में जितने भी आईटी से रिलेटेड एक्टिविटीज हुई है, आईटी से रिलेटेड जितने भी अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, इन सब के बारे में हम आईटी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पोर्टल है उन सब के बारे में हम ब्रीफली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ताकि अपने पास कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे क्लियर कर सके। तो हम इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह की एक्टिविटीज हुई है, किस किस तरह के स्टार्टअप राजस्थान में हुए हैं आईटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, आईटी सेक्टर को पूरा संभालने के लिए राजस्थान में एक गवर्नमेंट ने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। उसका नाम है अपने पास DOITC। ठीक है, जो आईए की वैकेंसी आई है उसका हेड ऑफ कौन है डिपार्टमेंट, DOITC। DOITC की फुल फॉर्म होती है अपने पास डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। तो ये है अपने पास जो कि पूरी आईटी के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे राजस्थान में देखता है और जितने भी अपने पास आईटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो डूआईटी करवाता है। उसके अलावा जितने भी पोर्टल्स लॉन्च होते हैं वो डूआईटी के थ्रू लॉन्च होते हैं। ठीक है, और आपकी जो वैकेंसी आई है वो भी उसका हेड डिपार्टमेंट, आईए का हेड डिपार्टमेंट भी डूआईटीसी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास डीजी फेस्ट की बात करते हैं। डीजी फेस्ट, इससे रिलेटेड लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी हमें ध्यान रखना है कि इस सरकार के कार्यकाल में 2 डीजी फेस्ट अपने पास हुए हैं। तो फर्स्ट जो डीजी फेस्ट हुआ है वो अपने पास कहां पर हुआ है, जयपुर में। फर्स्ट डीजी फेस्ट हुआ है अपने पास जयपुर में। उसके अलावा जो सेकंड डीजी फेस्ट हुआ है अपने पास वो हुआ है अपने पास जोधपुर में। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस सरकार के कार्यकाल में पहला डीजी फेस्ट कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ, और दूसरा कहां पर हुआ। इनकी डेट भी पूछी जा सकती है। अगर डेट पूछता है तो जो फर्स्ट डीजी फेस्ट हुआ था अपने पास वो हुआ है अपने पास 19 और 20 अगस्त को। ठीक है, और दूसरा जो डीजी फेस्ट जोधपुर में हुआ है वो हुआ है अपने पास 11 से 13 नवंबर 2022 को। ये भी 2022 को हुआ है। अब ये तो आपको पता लग गया कि डीजी फेस्ट पहला और दूसरा कहां पर हुआ और कब कब हुआ। अब ये है क्या डीजी फेस्ट, ये हमें जानना है। डीजी फेस्ट क्या है अपने पास, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया। यूथ जितनी भी है उनको टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए इस डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं डिजीफेस्ट के बाद आर्केड की। आर्केड ये क्या है अपने पास, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको इंडिया का फर्स्ट आईटी फिनिशिंग स्कूल भी कहा गया है। इसमें क्या होता है अपने पास कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे साइबर क्राइम हुआ, रोबोटिक्स हुआ, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कोचिंग या आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ था अपने पास 20 अगस्त को 2022 को। अब इसका सेंटर कहां है अपने पास, जयपुर में। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आर्केड के आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो वो याद रखनी है। इसका उद्घाटन कहां हुआ, जयपुर में हुआ, और कब हुआ, 20 अगस्त 2022 को हुआ। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आर्केड क्या करता है ये भी आपको पता रहना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट परस्यूइंग है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जिसके केवल 1 साल ही हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर, वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है और उनको एडवांस जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स तैयार की गई है वो है, एक तो है अपने पास भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, एक है अपने पास BTH भामाशाह टेक्नो हब। ये दोनों बिल्डिंग कहां पर है, एक तो आपको ये पता रहना चाहिए, ये दोनों बिल्डिंग है अपने पास जयपुर में, झालावाड़ डुगरी में। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका स्टेट डेटा सेंटर और टेक्नो हब दोनों क्या है ये आपको मैं बताता हूं। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने खुद के सर्वर वहां पे इंप्लीमेंट किए हैं। जितनी भी वेबसाइट्स चलती है उन सब के लिए सर्वर वहां पे अवेलेबल है, डेटा सेंटर है, वहां की सिक्योरिटी बहुत हाई है। उसके अलावा वहां पर अगर मान लो 2 दिन रेगुलर, 2 से 3 दिन 4 दिन भी रेगुलर अगर लाइट जाती है तब भी वहां के इक्विपमेंट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है इतना। उसके अलावा अपने पास BTH है भामाशाह टेक्नो हब। भामाशाह टेक्नो हब क्या है ये, कि जितने भी स्टार्टअप करने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको आईटी सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो तो उनको बढ़ावा देने के लिए BTH का यहाँ पे निर्माण किया गया है। BTH में क्या होता है, अपने पास लगभग 700 प्लस स्टार्टअप वहां पे एक ही छत के नीचे वहां पर बैठ सकते हैं। BTH में उनके लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे उनके लिए हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, उसके अलावा बहुत सारे अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है, गेमिंग जोन है, उसके अलावा जिम है, मतलब सारी सब कुछ जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए स्टार्टअप कंपनियों को उन सब की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया BSDC और ये BTH। अब इसके बाद हम कई सारे एप्लीकेशन पोर्टल है अपने पास आईटी से रिलेटेड, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम तो आप उसको इजी गोइंग कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे लगभग 15 पोर्टल आपको यहाँ पे बताए हैं, और भी बहुत सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक पोर्टल है वेब माई वे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिसेज एवं डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट बनाने के लिए जो टूल क्रिएट किया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है अपने पास, वेब माई वे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए वेब माई वे क्या होता है। वेब माई वे ऐसा टूल बनाया है राजस्थान गवर्नमेंट ने जिसके द्वारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या फिर किसी भी ऑफिस की, जो गवर्नमेंट ऑफिस है राजस्थान का, उसकी वेबसाइट यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ये एक टूल प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ई मित्रा की, जो कि आपको पता है ई मित्रा जो है अपने पास, वो सबको पता है कि ई मित्रा होता क्या है। तो ई मित्रा राजस्थान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आज गांव-गांव तक आपको डिजिटल सेवाएं आपको इजी गोइंग मिल रही है। तो ई मित्रा पर अपने को लगभग यहाँ पे 450 तरह के आपको यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी बन सकता है कि एक सर्विस है अपने पास ई मित्रा @home। ठीक है, ई मित्रा @home कब से स्टार्ट हुई
और कहां से स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो हम समझते हैं ई मित्रा @home है क्या। ई मित्रा @home का मतलब है कि जो भी इसमें सर्विसेज जोड़ी गई है, मेन सर्विसेज, तो कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग है या फिर उनकी वृद्धावस्था ज्यादा है तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको जैसे कुछ भी सर्टिफिकेट बनवाना हो या मित्र सर्विसेज का यूज लेना हो तो वो क्या करेंगे, या तो पोर्टल के थ्रू या फिर 181 पर फोन करके अपना बुक करवाएंगे स्लॉट, और उस टाइम पर ई मित्र वाला उसके घर पे आएगा और वो जिस भी सर्विस को करवाना है उसके डॉक्यूमेंट्स लेगा और वहां से सबमिट करेगा। तो इस तरह से वो घर पर ही ई मित्रा की सर्विसेज एप्लीकेंट को देगा। लेकिन ये अभी तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट नहीं हुआ है। पर इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ई मित्रा @home सर्विस कब से स्टार्ट हुई और कहां से स्टार्ट हुई। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, ये जो सर्विस है अपने पास ये स्टार्ट हुई थी अपने पास 19 दिसंबर 2021 से। और कहां से स्टार्ट हुई थी ये, जयपुर प्लस जोधपुर, ठीक है। जयपुर और जोधपुर से ये सर्विस स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। राजवीसी जो प्रोजेक्ट है अपने पास आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, पहले क्या होता था अपने पास कि मीटिंग होती थी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जयपुर में जाते थे तो वहां मीटिंग लेते थे, उसमें टाइम भी खराब होता था, पैसा भी खर्च होता था। तो अब राजवीसी जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या किया गया कि हर पंचायत समिति स्तर और हर जिला लेवल स्तर पे वीसी रूम इन्होंने बना दिए हैं। उन वीसी रूम के थ्रू पूरा राजस्थान एक साथ जुड़ सकता है। तो ये हो गया अपने पास राजवीसी। अब हम बात करेंगे राजनेट की। राजनेट क्या है अपने पास, जो राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का इंटरनेट है जो कि हर ग्राम पंचायत लेवल तक, जीपी लेवल तक इसको इंस्टॉल्ड किया गया है। और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पर सेवा केंद्र जो बने हुए हैं उन पर राजनेट की सुविधा उपलब्ध है, उसके थ्रू वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उसके अलावा इसके बाद है राज वाईफाई। राज वाईफाई प्रोजेक्ट जो है इस पे अभी काम चल रहा है। इसके तहत क्या होगा अपने पास राज वाईफाई के तहत कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर या फिर ग्राम पंचायत पर गांव-गांव तक सभी को वाईफाई अवेलेबल करवाने के लिए, फ्री वाईफाई अवेलेबल करवाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने राज वाईफाई प्रोजेक्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ई मित्र प्लस। ई मित्र प्लस के बारे में भी आप सब जानते होंगे, जब ई मित्रा के बारे में जानते हैं। ई मित्र प्लस अपने पास क्या है, एक सेल्फ सर्विस कियोस्क है। ई मित्र पे तो क्या होगा कि आप जाओगे और ई मित्र वाला आपका काम करेगा। लेकिन ई मित्र प्लस मशीन है एक, जिसको हर ग्राम पंचायत लेवल और हर पंचायत समिति स्तर पर और पंचायत समिति पे कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसमें क्या होता है, ये एक अपने पास सेल्फ सर्विस कियोस्क है, ठीक है। सेल्फ सर्विस कियोस्क का मतलब हो गया हम खुद वहां जाएंगे मशीन पे, हमें पानी का बिल जमा करना है, लाइट का बिल जमा करना है, या फिर कोई एडमिट कार्ड निकालना है, या फिर और कोई सर्विस यूज में लेनी है, रिचार्ज करना है, तो कुछ भी जो भी है मित्रा की सर्विसेज, तो हम वहां जाएंगे और खुद से उस मशीन को ऑपरेट करके उस सर्विस का यूज ले सकते हैं। तो ये हो गया ई मित्र प्लस मशीन। उसके बाद है राज ई साइन। राज ई साइन इन्होंने डेवलप किया है किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिजिटल साइन की जरूरत हो तो राज ई साइन के थ्रू वो डिजिटल साइन बनवा सकते हैं। उसके बाद है राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट जो है वो एक तरह से डीजी लॉकर की तरह है। डीजी लॉकर में आप क्या करते हैं, वो सेंटर का प्रोजेक्ट है। डीजी लॉकर में हम क्या करते हैं, अपने डीएल हुए या अपना आधार हुआ, अपना पैन कार्ड हुआ, बहुत सारी चीजें, मतलब एक तरह से जैसे किसी भी पर्स में हम पैसे रखते हैं वैसे अपने डॉक्यूमेंट को हम डिजिटल तरीके से इन बटवे में, मतलब इन वोल्ट में हम रख सकते हैं। उसी तरह डीजी लॉकर की तरह ही राजस्थान गवर्नमेंट ने राज ई वोल्ट डेवलप किया है। इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। इसके बाद है अपने पास राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उसके बारे में भी सभी जानते होंगे। राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया है कि पब्लिक की जो भी किसी तरह की शिकायत हो तो वो इजी गोइंग वहां पे या तो खुद की एसएसओ लॉगिन करके वहां पे कंप्लेंट करवा सकता है किसी डिपार्टमेंट की, या फिर सीधा 181 पर कॉल करके
वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो वो है अपने पास 181। ठीक है, उसके बाद है ई बिजनेस। ई बिजनेस के तहत क्या होगा, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है ई बिजनेस। वहां पर ई बिजनेस में क्या है कि ई बिजनेस में राजस्थान गवर्नमेंट और बिजनेस करने वालों के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ई बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जन सूचना पोर्टल की। ये बहुत अच्छा पोर्टल है, आपके लिए भी बहुत अच्छा पोर्टल है और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। जन सूचना पोर्टल का मतलब क्या है कि लोगों से जुड़ी सूचनाएं, सभी डिपार्टमेंट की सूचनाएं इस पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च हुआ, तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जन सूचना पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ। यहाँ पर हम किसी भी स्कीम की, जैसे लाभार्थियों की सूची है वो गांव लेवल तक या फिर ग्राम पंचायत लेवल, जिला लेवल, किसी भी लेवल तक के हम लाभार्थियों की सूची तक भी यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये है अपना जन सूचना पोर्टल। यहाँ सभी तरह के पोर्टल एक ही वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड है। उसके बाद है अपने पास जन कल्याण पोर्टल। अब जन कल्याण पोर्टल क्या है अपने पास, जन कल्याण पोर्टल है अपने पास कि ये भी जन सूचना की तरह ही है। जन कल्याण पोर्टल में क्या होता है अपने पास कि जितने भी डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट के, उन सभी के ऑर्डर्स हुए जितने भी निकलते हैं वो आपको सभी को एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जितने भी तरह की अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम है वो सभी आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको जन कल्याण पोर्टल पे अवेलेबल होगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ ले कि जन कल्याण पोर्टल राजस्थान में कब लॉन्च हुआ था, तो उसका आंसर होगा आपके पास 2020। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास जन कल्याण पोर्टल। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है वीडियो वॉल। वीडियो वॉल क्या है अपने पास कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनको पब्लिकली डिस्प्ले करवाने के लिए हर पंचायत समिति स्तर पर और हर जिला लेवल स्तर पर इसको इंस्टॉल किया गया है। इन वीडियो वॉल्स पे क्या होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है या फिर इलेक्शन से रिलेटेड है उन सबको यहाँ पे वेबकास्ट किया जाता है। उसके बाद है अपने पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभय कमांड सेंटर। अब अभय कमांड सेंटर इस प्रोजेक्ट में क्या है पता तो होना चाहिए ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अभय कमांड सेंटर में क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी ऑफिस में ये अभय कमांड सेंटर का सेटअप डेवलप किया गया है। उसके तहत क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये अभय कमांड सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए हैं। अब राज ई ज्ञान पोर्टल क्या है, ये स्टूडेंट और टीचर के लिए बनाया गया है। लर्निंग के हिसाब से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम एक बात करते हैं एसएसओ। एसएसओ के बारे में भी आपको पता होगा, ये है सिंगल साइन ऑन। एसएसओ के बारे में सभी को पता है। सिंगल साइन ऑन क्या होता है अपने पास कि पहले क्या होता था, अलग अलग पोर्टल की अलग अलग वेबसाइट्स होती थी और अलग अलग हमें लॉगिन करने पड़ते थे, कहीं आईडी पासवर्ड हमें याद रखने पड़ते थे। अब सभी डिपार्टमेंट्स के पोर्टल को एक ही पोर्टल पे इंटीग्रेटेड करके एक ही पोर्टल पे डाल दिया है और एक बार, सिर्फ एक बार आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको वहां पे G2G और G2C ये दो तरह की आपको सर्विसेज मिलेगी। तो G2C में आम पब्लिक के लिए, G2C में जितने भी तरह की, जैसे जन आधार हुआ, उसके अलावा रिक्रूटमेंट पोर्टल जहां से आप जाके इस आईए का फॉर्म भी भरने वाले हैं, तो ये सब कुछ चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, वो है एसएसओ। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट जो अभी रनिंग में है या फिर अगले 2-4 महीने में होने वाले हैं, तो अगर वो होते हैं तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपको अवार्ड्स, जितने भी आईटी से रिलेटेड अवार्ड है वो भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि अभी लास्ट 2022 में आईटी इनोवेशन में राजस्थान गवर्नमेंट को स्कोच अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए, कहीं भी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को। उसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, और भी कई तरह के डेटा के लिए जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, उसके लिए हमारी एप्लीकेशन IT एग्जाम स्टडी प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।